नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है होली का महत्व। होली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। होली उमंग का, उत्साह का उत्सव है। होली खुशी का उत्सव है। होली दूसरों को क्षमा, उनको माफ करने का उत्सव है। हम होली क्यों मनाते हैं, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होली के पीछे जो सबसे बड़ी और प्रमुख कथा आती है वो है राजा हिरण्यकश्यप की। दैत्यराज राजा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने एक बार सोचा कि मैं इस विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने वरदान पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। कई वर्षों तक वो तपस्या चलती रही। उस तपस्या के तप से इतनी गर्मी निकली कि पृथ्वी लोक तो छोड़िए, स्वर्ग लोक तक उसकी तपन पहुंच गई। आखिर में सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान ब्रह्मा नीचे धरती पर आए और उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को पूछा क्या वरदान चाहिए। राजा हिरण्यकश्यप को यह बात मालूम थी कि अमरता का वरदान तो मुझे मिल नहीं सकता, क्योंकि इस मृत्युलोक पर जो आया है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो लगभग अमरता का वरदान ही था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता, कोई भी गंधर्व, कोई भी जानवर मार ना सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न अपने महल के अंदर मरूं, न महल के बाहर। मुझे न कोई इस धरती पर मार सके और न ही कोई आकाश में। मुझे किसी भी अस्त्र से, किसी भी शस्त्र से मारा न जा सके और खत्म न किया जा सके। और फिर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा तथास्तु। अब दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यह लगा कि इस वरदान के पाने के बाद अब वो दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गए हैं। अब उन्हें कोई मार नहीं सकता। और इस वजह से उनके अंदर अहंकार की भावना आ गई। दोस्तों, अहंकार की भावना ये एक ऐसी भावना है, ये एक ऐसी फीलिंग्स है जो शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति को भी मृत्यु की गोद में ले जा सकती है। अगर हम देखें रावण का इतिहास, तो रावण के पास कितनी शक्तियां थी, लेकिन अहंकार की वजह से उनका नाश हुआ। कंस का अहंकार की वजह से नाश हुआ। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, पर अगर उसके अंदर अहंकार है तो उसका नाश निश्चित है। अहंकार के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने यह वरदान पा लिया और जब उसे लगा कि अब वो इस ब्रह्मांड में, जब उसे लगा कि इस ब्रह्मांड में अब कोई भी उसे मार नहीं सकता, तो उनके अंदर जो अहंकार आया, तो उन्होंने कहा कि अब इस पूरे पृथ्वीलोक पर सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भगवान समझा जाए और कोई भी किसी भी भगवान की पूजा न करे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा किस तरह दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपनी जनता को दुख दे रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है, तो उन्होंने इस वरदान का तोड़ जानने का प्रयत्न किया। और कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है, हर समस्या का एक समाधान होता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की पूजा करता था।
जब ये बात दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी, जब उसने भक्त प्रहलाद को सभा में बुलाया और कहा कि इस पूरे पृथ्वी का ईश्वर मैं हूं, तुम भगवान विष्णु की पूजा क्यों करते हो? तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि इस मृत्यु लोक पे जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। आप ईश्वर नहीं हो सकते। जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई प्रलोभन दिए और कई डर दिखाया, लेकिन भक्त प्रहलाद अपने पिता को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को समाप्त करना, खत्म करने की सोची, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका पुत्र ही उसे भगवान नहीं मान रहा तो प्रजा में गलत संदेश जाएगा। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए। ऊंचे पहाड़ से गिराना, सांपों से डसवाना, पागल हाथी के सामने खड़ा कर देना। कई प्रयत्न करने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद हर बार बच जाता था, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आखिरी शस्त्र का उपयोग किया जाए, और वो था उसकी बहन होलिका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसको अग्नि ने वरदान दिया था कि वो आग में नहीं जलेगी। होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ी के ढेर पर बैठ गई और लकड़ी के ढेर पर आग लगा दी गई। हिरण्यकश्यप को यह विश्वास था कि भक्त प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन विधान देखिए, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को सभा में फिर से बुलाया और कहा, बता कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण? भक्त प्रहलाद ने कहा, नारायण तो कण कण में है, नारायण तो हर जगह है। तब क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी भगवान नारायण है। और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ दिया और उस खंबे से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार निकले। उनका चेहरा पशु का था, लेकिन शरीर इंसान का था। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, महल के न अंदर न बाहर, बीच के चौखट पर अपनी जंघा पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस तरह भगवान ब्रह्मा के वरदान की लाज भी रह गई और हिरण्यकश्यप का अंत भी हो गया। तो आइए इस होली के अवसर पर हम कुछ संकल्प करें। पहला संकल्प कि हम हमेशा उमंग से, उत्साह से भरे रहेंगे। दूसरा संकल्प, हम अहंकार को छोड़ेंगे। तीसरा संकल्प, हम मैत्री भाव रखेंगे और सभी को क्षमा करेंगे, सभी को माफ कर देंगे। और इस तरह अगर हम ये 3 संकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा होली का महोत्सव, हमारा होली का उत्सव हमारे जीवन को आगे ले जाएगा, हमारे जीवन को प्रकाश से भर देगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।